नमस्ते साथियों। 9th क्लास। आज हम सरफेस एरिया चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें दिया हुआ है द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 154 सेंटीमीटर। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 3 टाइम्स इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, आपको सिलेंडर की वॉल्यूम जो है वो फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन है उस पर काम करते हैं। इस पर लिखा हुआ है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया किसका? सिलेंडर का। ठीक है, दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया हुआ है। कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है आप सभी जानते हैं, 2πr/h इक्वल टू 154 सेंटीमीटर। ये गिवन है। और भी दिया हुआ है इसके अंदर, और लिखा हुआ है द टोटल सरफेस एरिया मीन्स TSA। किसका TSA? सिलेंडर का। लिख दिया हमने। इज, जिसे नहीं आता है इसमें, ठीक है, TSA सिलेंडर, इसका मतलब इक्वल हो गया। अब ऐसे भी कर सकते हैं इजिली, 3 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई किसका? इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया किसका? सिलेंडर का। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लिख दिया हमने। इसका मतलब इक्वल हो गया 3 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो ऐसे बिल्कुल आराम से लिखे तो आपको इजीली आप डाटा को लिख पाएंगे और इजीली आप कर पाएंगे। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, 2πr ब्रैकेट में r+h। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई और कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला आप जानते ही है, 2πrh। ठीक है, ये सब हमने सब कुछ इसके अंदर लिख दिया। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए आपके पास गिवन क्या क्या है। ठीक है, आपके पास क्या क्या इसमें गिवन है। आप यहाँ देखोगे इसके अंदर 2π, ये आपका r², 2π है ना, RH आपके पास ये गिवन है। और आपको जो इसमें फाइंड करना है वो फाइंड करना है आपको वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है, जिसका फॉर्मूला होता है πr²h। मतलब पाई की वैल्यू तो आपको पता ही है 22/7, r और h आपको चाहिए। अब जो काम करना है इन दोनों में ही काम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखो यहाँ से अब अगर ओपन करते हैं तो RH दोनों हमारे पास नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ काम कर ले और देखो 2πrh पूरी वैल्यू में यहाँ पे शिफ्ट कर सकता हूँ, है ना। पूरी वैल्यू जो 2πrh है इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ तो मेरा इजीली कुछ बन जाएगा। और यहाँ पे देखो एक और बात, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूँ क्या हो जाएगा, 2πr² प्लस फिर इसको सिम्प्लाई कर दो क्या हो जाएगा, 2πrh इक्वल, ये हो गया आपका 3×2=6π, है ना। अभी इसको ऐसे छोड़ देते हैं, नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्टली यहाँ पुट कर लेंगे, है ना। 6 नहीं करेंगे, डायरेक्ट आप ये भी कर सकते हो पूरी से। अब देखो हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू है, 2πrh की वैल्यू हमारे पास है 2πr² प्लस इसकी वैल्यू मेरे पास पड़ी हुई है 2πrh की, कितनी है 154। ठीक है, इक्वल 3 मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू भी है मेरे पास। ठीक है, कितनी है 154, वही सेम। अब देखो यहाँ से कुछ डाटा आपके पास आ चुका है और अब धीरे धीरे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो पाई के लिए पता है आपको, यहाँ से आपका r की वैल्यू जो है फाइंड हो जाएगी। ठीक है, 2πr² प्लस 154 इक्वल 3×4=12, 2 कैरी 1 ऐसे मल्टीप्लाई कर लो आप, 3×5=15, 116, 6 कैरी 1, 3×1 3 और कितना हो गया आपका 4 हो गया। अब प्लस वहाँ जाके क्या हो जाएगा बेटा, आपका माइनस हो जाएगा, 2πr² इक्वल 462 माइनस 154। अब यहाँ पे देखो 2πr² और यहाँ से आप देखोगे 12 में से 4 गया, है ना, 12 में से 4 गया, 8 बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 5 बच गया, 5 में 5 गया 0, 4 में 1 गया 3। ठीक है, इजीली वैसे कर लो। अब देखो यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है, कट कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 1 बच गया, 10, 2 5 जा 10,
2 4 ज़ा 8, ठीक है। तो यहाँ से मिला आपको पाई आर स्क्वायर इक्वल 154, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका ये मिल गया पाई आर स्क्वायर 154। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसे ओपन करके यहाँ से आर को निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास है पाई आर स्क्वायर इक्वल 154 आपके पास है। पाई की वैल्यू पता ही है आपको 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर इक्वल 154, ठीक है। और मैंने आपको पहले बताया हुआ है, पहले वाली वीडियो में बताया मैंने आपको कि 3 डिजिट में फर्स्ट और लास्ट को अगर प्लस करके नंबर बन जाए बीच वाला, तो आप समझ जाओ किससे कैंसिल हो जाएगा, 11 के टेबल से, ठीक है। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 4 और 1 5 नंबर बन रहा है, ठीक है। 11 2 ज़ा 22, 11 1 ज़ा 11, 4 बच गए, 11 4 ज़ा 44, ठीक है। तो यहाँ से 2 7 ज़ा 14, आपका आ गया आर स्क्वायर अपॉन 7, और ये क्या हो गया आपका 7, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल कितना हो गया, ये 7 7 ज़ा 49, और आर की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से आपको आर मिल गया। अब अगर इस आर को मैं इसमें शिफ्ट कर दूँ तो मेरा एच निकल जाएगा, पाई तो मुझे पता ही है क्या होता है ना। तो अब यहाँ पे काम करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 22/7, और आर जो मेरे पास है कितना बेटा, 7 मल्टीप्लाई एच इक्वल 154। दोबारा देखो भाई, सेम रूल, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर, इन दोनों का सम अगर आपका ये आ जाए तो नंबर बन जाएगा ना 5, और ये किससे कट जाएगा, 11 के टेबल से। तो यहाँ से 7 से 7 आपका ईजिली कट हो रहा है, 7 से 1 कैंसिल हो रहा है आपका ईजिली, ठीक है। 11 1 जा 11, यहाँ 4 बच गया 44, 11 4 जा 44, ठीक है। 11 2 जा 22 कट गया आपका, और यहाँ से 2 7 जा 14, तो यहाँ पे क्या बच गया आपका 2h इक्वल 7। अब ये डिवाइड में आ जाएगा, h इक्वल 7/2, ये आपका h की वैल्यू आ गई। मीन्स अगर आप पॉइंट में करो तो 3.5 आपका हो गया, ठीक है। अभी फ्रैक्शन में छोड़ देते हैं, फ्रैक्शन में पुट करने पे रिड्यूस करना काफ़ी ईजी होता है, ठीक है। बाकी आप पॉइंट में कर सकते हैं, ठीक है ना। तब जब तक पूरा ना हो जाए तब तक फ्रैक्शन में वैल्यू छोड़ दें, लास्ट में आप पूरा पॉइंट में डेसिमल में कर लेंगे, ठीक है। अब हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना था। अब देखो पाई की वैल्यू पता है, आर भी मेरा आ चुका है 7, और एच भी मेरा आ चुका है। अब इजीली पुट कर लेंगे इसे। पाई की वैल्यू आप जानते ही है 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना है हमारे पास 7, लिखेंगे इसे 2 टाइम, और जो हमारे पास एच है, एच कितना आ गया हमारे पास 7/2। अब जो कैंसिल हो रहा है इसे कट कर लेते हैं, 7 7 कैंसिल, 2 1 जा 2 1 जा कट गया ना। अब इसे करेंगे मल्टीप्लाई, 11 7 जा 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। 11 7 जा 77, और 77 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें, 7 7 जा 49, 9 कैरी आपका 4 हो गया, 7 7 जा 49, और ये हो गया 53 539, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, है ना, सेंटीमीटर आपका क्यूब हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखे इजीली, उसके बाद देखें कि उसमें ऐसा मैं क्या काम करूं। आपको वॉल्यूम निकालना था, इसमें आर और एच आपके पास नहीं दे रखा था, ठीक है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, क्योंकि एग्जाम के लिए बड़ा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने गिवन लिख दिया जो भी इसमें दिया हुआ है, उसके बाद जहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ से कुछ निकालने की मैंने कोशिश कर ली, थोड़ा सिंप्लीफाई किया मैंने, और यहाँ पे ये वैल्यू पड़ी थी 2πRh, इसको मैंने यहाँ पुट कर दिया। यहाँ से जो है इजीली मैं आर के पास पहुँच गया। अब इस आर को मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया, फिर मैं एच के पास पहुँच गया। एच और आर मिलते ही वॉल्यूम में पुट किया, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मेरा आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 3r देन व्हाट इज इट्स वॉल्यूम, ठीक है। आपको स्फीयर दिया हुआ है, आपने स्फीयर बना लिया, ये आपका हो गया स्फीयर, ठीक है। इसके बाद इसमें बोला हुआ है जो आपका रेडियस है, ये भी आपके पास है रेडियस दिया हुआ है आपके पास 3r, ठीक है।
आपसे बोला हुआ है इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम स्पेयर फॉर्मूला में पता हुआ है, अभी भी क्या था फॉर्मूला में 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब आर की वैल्यू 3r हो, पी हो, क्यू हो, जेड कुछ भी हो, उसको वही पुट कर देना है। ठीक है ना, कन्फ्यूजन है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आपके ऐसे ही आते हैं। ठीक है, तो 4/3 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर, तो 3r मल्टीप्लाई 3r मल्टीप्लाई 3r। ठीक है, ये आपका हो गया। तो यहाँ से जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लो, 3 से 3 कैंसिल हो गया आपका। ठीक है, और यहाँ पे 4×3 = 12, 12×3 = 36, ये आपका पाई हो गया। और r क्या हो गया आपका आर क्यूब। ठीक है, तो ये 36 पाई आर क्यूब। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के लिए, पेपर में ऐसे ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सिलेंड्रिकल वेजल्स कैन होल्ड 154 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, अब जो सिलेंड्रिकल बर्तन है वो 154 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, एक सिलेंडर दिया होगा आपका। ठीक है, सिलेंडर जो है इसके अंदर वाटर है। ठीक है, इसके अंदर आपका वाटर है, सिलेंडर के अंदर आपका वाटर दिया हुआ है, मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। ठीक है, और ये वाटर होल्ड कर रहा है, इसका मतलब ये वॉल्यूम है। ठीक है, और लिखा हुआ है जो होल्ड कर रहा है ना वाटर, वो 154 ग्राम है। ठीक है, इसकी कैपेसिटी जितना होल्ड है वो दिया हुआ है 154 ग्राम। ठीक है, और इसमें रेडियस भी है, रेडियस दिया हुआ है कितना है 3.5। ठीक है, बेस का रेडियस है ना, बॉटम बेस। ठीक है, इसे बोलते हैं। ये आर जो है आपके पास दिया हुआ है कितना 3.5 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। आगे बोला हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। देखो इसमें ये भी बोला हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ग्राम, ये पहले से दे दिया। अब देखो अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब में इक्वल टू 1 ग्राम है, तो 154 ग्राम किसके इक्वल होगा, सोचो, है ना। 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल 1 ग्राम है, तो 154 ग्राम जो है वो किसके इक्वल होगा, सिंपल है 154 ग्राम, है ना। आपका 154 ग्राम इक्वल हो जाएगा कितना 154 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, सिंपल। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था ये। ठीक है, तो पेपर को डिफिकल्ट करना हो तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर डालेंगे। ठीक है ना, और वैसे मैथ्स का पेपर बहुत हार्ड आता है, आप सभी जानते ही हैं। तो ऐसे क्वेश्चन तो आप जरूर करना ही, जिससे आपके माइंड बिल्कुल शार्प हो जाए। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ग्राम, तो 154 ग्राम इक्वल क्या होगा 154 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया। आगे बोला हुआ है फाइंड द डेप्थ। ठीक है, डेप्थ मतलब गहराई, हिंदी में गहराई बोलते हैं इसे, जिसका मतलब क्या पूछा हुआ है हाइट। ठीक है, अब देखो इसमें दिया क्या हुआ है, इसमें आपको दिया हुआ है ये जितना इसमें पानी है वो 154 ग्राम है, मतलब ये वॉल्यूम है, मतलब ये वॉल्यूम की वैल्यू दे रखी है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की वैल्यू आपको दे रखी है 154 ग्राम मीन्स 154 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, ये दिया हुआ है इसका मतलब। अब यहां से इस फॉर्मूले को हम ओपन करते हैं। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल 154, इसकी पूरी वैल्यू दी हुई है, लिख दी। अब देखिए ध्यान से बिल्कुल इसके अंदर, और यहाँ पर आपको एच निकालना है, आर मेरे पास है, पुट करते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना है 3.5, इसे लिखते हैं 2 टाइम 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 इंटू एच इक्वल 154, ये हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं डेसिमल को रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, डेसिमल रिमूव किया, नीचे 10 आ गया। ठीक है, पॉइंट काउंट करते हैं पीछे से। ठीक है, 1 के बाद 1 के बाद पॉइंट है तो 1 0। ठीक है, 2 के बाद 2 0 आ जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब यहाँ से देखो भाई ये नंबर बहुत यूज होता है। ठीक है ना, मतलब 3 डिजिट में फर्स्ट और लास्ट का सम अगर बीच वाला आ जाए
तो किसके टेबल से कटेगा? 11 की टेबल से। अब यहाँ पे देखो 7 5 जा 35 होता है, 7 5 जा 35, कट गया इजली। अब इसे कट कर लेते हैं 11 के टेबल से। 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, ठीक है। यहाँ पे कितना बच गया? 4, 11 4 जा 44, और यहाँ से 2 7 जा क्या हो गया आपका? 14 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से 5 5 2 जा 10 कट गया आपका, 5 2 जा 10, 5 7 जा 75, है ना। और देखो 7 7 आपका इजीली कट रहा है, तो 7 7 ये वाला, इस 7 से इस 7 को हम कर लेते हैं कैंसिल, ठीक है। बिल्कुल आराम से काटे, ठीक है। इक्वल में न्यूमेटर न्यूमेटर कैंसिल होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, और ऐसे सिंप्लीफाई करना आपको आना बहुत ज़रूरी है, तो टाइम बहुत बचेगा आपका, ठीक है, और जल्दी हो जाएगा। तो ऊपर देखो सब कुछ कैंसिल है, ऊपर क्या बच गया आपका? सिर्फ h, ठीक है। ऊपर जो बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है? ऊपर सिर्फ h आपका बच गया है, और नीचे क्या बचा हुआ है आपका? 2 2 जा 4 बचा हुआ है, और यहाँ पे 1 बच गया, है ना। सब कुछ कैंसिल, सिर्फ 1 बच गया। अब ये 4 इससे मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ से h की वैल्यू आपकी आ गई 4, ठीक है। h की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? आपकी 4 आ चुकी है h की वैल्यू। और यही आपसे पूछा हुआ था, डेप्थ h कितना होगा? h कितना आ गया हमारा? 4 सेंटीमीटर, ठीक है। 4 सेंटीमीटर, यूनिट जरूर लगा दे सब बच्चे, ठीक है, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाउ मेनी लीड बॉल्स ईच ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर कैन बी मेड फ्रॉम अ स्फीयर ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर? क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये 2019 में भी आया था पेपर में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसमें देखो क्या बोल रहा है, एक स्फीयर है आपका, ठीक है, एक स्फीयर दे रखा है, ये आपका स्फीयर हो गया, ठीक है, और इसका रेडियस आपको दे रखा है जो है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर इसका रेडियस आपको दे रखा है, 8 सेंटीमीटर, और इससे लीड बॉल बन रहे हैं, गोले, जो स्पेयर शेप के छोटे छोटे कंचे, है ना, मान लो छोटे कंचे जो होते हैं ना स्पेयर शेप के लीड बॉल्स, वो बनाए जा रहे हैं, ठीक है। इससे छोटे छोटे जो हैं लीड बॉल जो हैं वो बनाए जा रहे हैं, ठीक है। अब ये कितने बनेंगे, इससे ये पूछा हुआ है, और इनका भी रेडियस आपको दे रखा है जो है 1 सेंटीमीटर। रेडियस कम है, इसका साइज छोटा है, रेडियस ज़्यादा, साइज क्या है इसका? बड़ा। अब देखो हमें इससे बनाना है, ठीक है, लीड बॉल्स। तो सिंपल सी बात है कि इसमें वॉल्यूम का काम है, तो इसका वॉल्यूम डिवाइड में इसका वॉल्यूम, तो हमारा नंबर ऑफ लीड बॉल आ जाएगा, ठीक है। हमने क्या में लगाया? नंबर ऑफ लीड बॉल्स। तो हमने क्या दिमाग लगाया इसके अंदर कि वॉल्यूम ऑफ जो स्पेयर है, ठीक है, डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ जो आपका ये लीड बॉल है, ठीक है, LB लीड बॉल, ठीक है। जितना शॉर्ट में लिखेंगे उतना इजी रहेगा और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का फॉर्मूला आप जानते ही है, क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। सेम इसका भी होगा 4/3 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोनों का आर सेम नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर 4/3 ये कट जाएगा, ये अलग है, यहाँ पे 1 डाल लेता हूँ, यहाँ पे मैं 2 डाल लेता हूँ, तो 4/3 पाई आपका कैंसिल हो गया इजीली, ठीक है। यहाँ पे आपका बच गया r की पावर क्यूब, और ये r की पावर क्यूब, ठीक है, r। अब फर्स्ट वाला r कितना बेटा? 8 है, और क्यूब है तो इसे लिखेंगे 3 टाइम, ठीक है, और r² ये आपका 1, ठीक है, सॉरी r2, ठीक है ना, r2 का आपका एक क्यूब है, ठीक है ना। तो जो सेकंड वाला जो आपका छोटे छोटे वाले जो स्पेयर है लीड बॉल्स, ठीक है, उनका 1 सेंटीमीटर रेडियस था, तो 1 लिखेंगे 3 टाइम। अब यहाँ पे देखो तो 1 से कट के नंबर वही बच जाएगा, मीन्स क्या बच गया आपका? वही 1/8 वही कट के वही सेम वही आ जाएगा, है ना, कट के आपका सेम वही आ जाएगा। 8 × 8, है ना, 8 × 8, तो 8 8 जा 64, और 64 × 8 कितना हो गया? 512। तो क्यूब आपको कम से कम 20 तक याद होनी चाहिए, 20-25 तक याद कर लो, लर्न कर लो, और स्क्वायर भी, और टेबल 20 तक, ठीक है ना, अगर आपको मैथ्स में जल्दी करना है काम
तो इतना तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो आपका हो गया 512, ठीक है। ये 512 जो है वो हमारा नंबर ऑफ बॉल आ गया, नंबर ऑफ बॉल जो है हमारा आ चुका है कितना 512, मतलब इस पेयर से ऐसे 512 जो है लीड बॉल्स प्रिपेयर हो जाएंगे, बन जाएंगे, ठीक है।